संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने केंद्र सरकार के एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के प्रस्ताव को प्रमुख मांगों को भटकाने और कमजोर करने वाला बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। किसान मोर्चा का कहना है कि C2+50% से नीचे कुछ भी हमें स्वीकार नहीं। दरअसल सरकार ने किसानों को A2+FL+50% का प्रस्ताव दिया था, जिसको किसानों ने खारिज कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने चंडीगढ़ में केंद्रीय सरकार के मक्का, कपास, अरहर, तुर, मसूर और उड़द समेत 5 फसलों को A2+FL+50% MSP पर खरीदने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि गारंटीकृत खरीद वाली सभी फसलों के लिए MSP से नीचे कुछ भी भारत के किसानों को स्वीकार्य नहीं है। किसानों का कहना है कि साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी MSP का किसानों से वादा किया था। किसानों ने बताया कि साल 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग ने इसकी मांग की थी। अगर मोदी सरकार किसानों से किए अपने साल 2014 के वादे को लागू नहीं कर पा रही है, तो प्रधानमंत्री ईमानदारी से जनता को ये बताएं। साथ ही किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ये स्पष्ट करने को तैयार नहीं है कि उनके द्वारा प्रस्तावित MSP पर आधारित या C2+50% पर है। चर्चा में कोई पारदर्शिता नहीं है, जबकि 4 बार चर्चा हो चुकी है। किसानों ने मोदी सरकार से स्पष्ट करने की मांग की है कि कर्ज माफी, बिजली का निजीकरण, फसल बीमा योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन, अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और मुकदमा चलाने की मांगों पर वे चुप क्यों हैं? किसान मोर्चा ने किसानों के संघर्ष को तेज करने के लिए मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों और कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को जनता के बीच उजागर करने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन का आह्वान किया है। पंजाब की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच टकराव को समाप्त करने के लिए किसान मोर्चा ने पूरे भारत में बीजेपी और NDA के मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन, सार्वजनिक बैठकें, मशाल जुलूस आयोजित करने का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों पर हमला करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली हरियाणा राज्य सरकार की कड़ी निंदा की। किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों पर गोलियां का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज और पैलेट फायरिंग में 3 किसानों की आंखों की रोशनी तक चली गई। किसानों का कहना है कि हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन किसानों और किसान नेताओं के वाहनों और मोटरसाइकिलों को क्षतिग्रस्त किया, जो बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों से मिलने गए थे। बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 21-22 फरवरी को होने वाले NCC और संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा की बैठक में स्थिति का जायजा लिया जाएगा और सभी मांगे पूरी होने तक संघर्ष को तेज करने के लिए भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।